नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खास तौर से कक्षा 8वीं के छात्रों का। हम यहाँ पर देख रहे हैं रुचिरा तृतीय भाग लेसन नंबर 15 प्रहेलिका। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ संस्कृत साहित्य में पहेलियों का अत्यधिक महत्व है। प्रहेलिका यानी पहेली। पहेली का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ये मनोरंजन की प्राचीन विधा है, मतलब प्राचीन सिस्टम है, प्राचीन प्रकार है। यह प्रायः सभी भाषाओं में उपलब्ध है। पहेलियाँ जहाँ हमें आनंद देती है, वही समझ बूझ की हमारी मानसिक और बौद्धिक प्रक्रिया को तीव्रतर बनाती है। मतलब पहेलियाँ बुझाने के लिए भी दिमाग लगता है, और ऐसी यहाँ पर मज़ेदार पहेलियाँ दी है। चलिए हम देखते हैं। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणां कुलं किं कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंहः पलायते। इसमें संधि विच्छेद देखिए, कह प्लस हन्ति ये वाला, उसके बाद कातरः प्लस युद्धे, कातरः प्लस युद्धे। इसमें अन्वय कैसे होता है देखिए, कस्तूरी कस्मात् जायते, कह करिणां कुलं हन्ति, कातरः युद्धे किं कुर्यात् मृगात् सिंहः पलायते। अब इसका हम अर्थ समझते हैं। कस्तूरी कस्मात् जायते, कस्तूरी किससे, जायते, जायते यानी पैदा होती है। ये कस्तूरी है, ये सुगंधित इत्र होता है, ये नेचुरल होता है, आर्टिफिशियल नहीं होता है, बहुत ही खुशबूदार होता है। उसके बाद आता है कह करिणाम कुलम हंती, हाथी के समूह को कौन मार डालता है, किसके अंदर ताकत है जो हाथी के समूह को मार सके। तीसरा प्रश्न है कातरह युद्धे किम कुर्यात, डरपोक आदमी युद्ध में क्या करता है। और चौथी लाइन है मृगात सिंह पलायते। अब इसमें आप देखिए, मृग से सिंह भागता है, लेकिन मृग से कभी सिंह भागता है क्या? नहीं। एक पहेली है, इस पहेली को हमें बुझाना है, तो इसी के अंदर इसके उत्तर है। तो क्या उत्तर है? सबसे पहले कस्तूरी कस्मात जायते, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? तो लास्ट लाइन का पहला वर्ड हम चुनेंगे तो वह है मृगात, मृग से। आपको मैं बताना चाहता हूं, कस्तूरी नाम का एक मृग होता है। कस्तूरी नाम की इस मृग में अंदर, उसके पेट के अंदर ये इस तरीके से एक कस्तूरी होती जो बहुत ही सुगंधित होती है, और आपको जहां पर एक कस्तूरी जाएगी वहां आसपास का पूरा एरिया ये सुगंधित कर देगी, इतनी क्षमता इसमें होती है। उसके बाद कह करिनाम कुलम हंती, कौन हाथियों के समूह को मारता है। तो इसकी दूसरे पद को हम देखते हैं, सिंह। जो सिंह होता है वह सिंह हाथियों के कुल को मारने की ताकत रखता है और उनको मारता भी है। तीसरा प्रश्न है कातरह युद्धे किम कुर्यात, जो डरपोक सैनिक होता है वह युद्ध में क्या करता है। तो वह क्या करेगा? वह युद्ध से पलायते, भाग जाता है। वह कभी वहां पर रहने वाला नहीं है। वह डरपोक यदि है तो वो वहां से भाग जाता है। अब अगला श्लोक देखते हैं। सीमंतिनी शुका शांता राजा को भूत गुणोत्तमः विद्वद्भिः का सदा वन्द्या अत्रैव उक्तम न बुध्यते। इसमें आप सबसे देखिए, पहले संधि विच्छेद, कह प्लस अभूत, गुण प्लस उत्तमः, अत्र प्लस एव प्लस उक्तम, ये बनता है अत्रय उक्तम का संधि विच्छेद। अब इसमें अन्वय क्या होता है देखिए, का सीमंतिनी सुशांता, फिर उसका देखिए कह राजा गुणोत्तम अभूत,
सदा का विद्वद्भिः वन्द्या अत्र एव उक्तम न बुध्यते। ये इसका अन्वय हो गया है। इसमें कठिन शब्द आए हैं तो देखे थे सीमंतिनी। सीमंतिनी का अर्थ होता है नारी, और सीमंतिनीषु यानी नारियों में। शांता यानी शांत स्वभाव वाली, कह प्लस अभूत यानी कौन हुआ या कौन हुई, यह अर्थ होता है। इसका हम अर्थ देखते हैं। का सीमंतिनीषु शांता, कौन नारियों में, सभी नारियों में शांत है। कह राजा गुणोत्तम अभूत, कौन राजा गुणों में श्रेष्ठ हुआ है। सदा विद्वद्भिः का वंद्या, हमेशा विद्वानों के द्वारा कौन वंदनीय है। अत्र एव उक्तम न बुध्यते, यहीं पर बताया है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। आप पूरा श्लोक देखेंगे तो हमें करना क्या, इसके आंसर को ढूंढने के लिए जो श्लोक है, श्लोक पूरा श्लोक देखिए, उस श्लोक के अंतर्गत जैसे सीमंतिनीषु का शांता, ये पहली लाइन है तो उसका पहला अक्षर आप देखिए सी, और उसका अंतिम अक्षर देखना है आपको ता, तो दोनों मिलके क्या होता है सीता। तो सीता जो है ये नारियों में सबसे ज्यादा शांत पेशेंस वाली औरत हो चुकी है। उसके बाद कह राजा गुणोत्तम भूत ना, तो यहाँ पर क्या राजा को भूत गुणोत्तम, ऐसा वहां पर श्लोक की सेकंड लाइन है। तो राजा का रा, पहले लाइन ये दूसरी लाइन का पहला अक्षर रा और अंतिम है मह, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा राम। राम यह गुणों में सर्वश्रेष्ठ हुआ है। सदा विद्वद्भिः का वंद्या, विद्वद्भिः का वंद्या, ठीक है। तो इसमें आप देखिए विद्वद्भिः का वी लेंगे और वंद्या में जो द्या है ये अंतिम में लेंगे तो विद्या यह बनता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो श्लोक है, श्लोक का पहला अक्षर और अंतिम अक्षर, इन दोनों को यदि हम लेते हैं तो वह इसका उत्तर बन जाता है। अगला श्लोक देखते हैं। कंसं जघान कृष्णः काशीतलवाहिनी गंगा केदार पोषण रतः कंबलवंतम न बाधते शीतम। इसमें आप शब्दार्थ देखिए। कम यानी किसे या किसको, संजघान मार डाला, का यानी कौन, स्त्रीलिंग में कौन, का के कहा, शीतल वाहिनी ठंडी धारा वाली, के यानी कौन, के ये पुल्लिंग में आता है कौन, कह कौ के, दार पोषण रता पत्नी के पोषण में रथ लगा हुआ लीन, केदार पोषण रता इसका और एक अर्थ होता है खेत के कार्य में लगा हुआ। कम किस बलवंतम बलवान को, बाधते सताती है, शीतम यानी ठंड। अब इसमें आप देखिए इसका हम अन्वय देखते हैं। क्या आया है, कृष्ण कम संजघान, कृष्ण ने किसको मार डाला, का गंगा शीतल वाहिनी, केदार पोषण रता, उसके बाद शीतम कम बलवंतम न बाधते। अब इसका अर्थ क्या होता है देखिए। कृष्ण कम संजघान, कृष्ण ने किसको मार डाला, का गंगा शीतल वाहिनी, गंगा कहां पर, शीतल यानी ठंडी धारा वाली लगी हुई है, केदार पोषण रता कौन अपनी पत्नियों का पोषण करने में लगा हुआ है, शीतम कम बलवंतम न बाधते और ऐसा कौन है बलवान है जिसको ठंड की बाधा नहीं बाधती है, नहीं पहुंचती है। तो इसका भी इसी श्लोक में यहाँ पर आंसर दिया है। कैसे दिया देखिए,
कम ये है, और दूसरा अक्षर आप देखिए स। तो कृष्ण ने किसको मारा? कंसम, कंस को मारा है। ठीक है, कृष्ण ने मारा है कंस को। उसके बाद है का शीतल वाहिनी गंगा, कि गंगा जो है वह कहाँ पर ठंडी धारा में बहती है? तो वह क्या है? वह है बनारस, कि जहां पर ये ठंडी धारा में बहे जाती हैं। केदार पोषणरता, कौन है जो खेती के कार्य में लगा रहता है? तो उसके लिए आता है किसान, फार्मर। ठीक है, केदार, केदार का अर्थ होता है किसान। शीतम कम बलवंतम न बाधते, और ठंड किसको नहीं बाधती है? तो यहां पर आएगा कंबल, कंबल अपन जो ओढ़ते हैं ना कंबल, तो कंबल को धारण किया हुआ जो बंदा है उसको ठंड की बाधा नहीं पहुंचती है। अब यहां पर आप देखिए अगला श्लोक, वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलं च बिभ्रन्न घटो न मेघः। वृक्ष प्लस अग्रवासी संधि विच्छेद, त्वक प्लस वस्त्रधारी, बिभ्रन प्लस न। शब्दार्थ देखिए, वृक्षाग्रवासी पेड़ के ऊपर रहने वाला, पक्षीराज पक्षी यो का राजा यानी गरुड़ ईगल, त्रिनेत्रधारी तीन नेत्रों वाला, शूलपानी जिसके हाथ में त्रिशूल है अर्थात शिव, त्वग वस्त्रधारी छाल को धारण करने वाला, बिभ्रन धारण करता हुआ, घटः घड़ा, मेघः बादल। अब यहां पर हम अन्वय देखते हैं। सह, ये सह इसलिए लिया है कि यहां बताना जरूरी कि वह, ठीक है, वह एक्स, कोई एक्स है जो कैसा है? वृक्षाग्रवासी, न पक्षीराजः त्रिनेत्रधारी न शूलपाणिः अस्ति, अस्ति यानी है, त्वग वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलम च बिभ्रन न घटः, और फिर से एक बार न लेंगे हम, न मेघः, और अस्ति हर जगह लगेगा लास्ट सेंटेंस में क्रियापद के तौर पर। अब इसका अर्थ क्या होता है देखिए, सह वह एक्स जिसका नाम हमें बताना है, वृक्षाग्रवासी वृक्ष पर रहने वाला है, न पक्षीराज है वृक्ष के ऊपर रहने वाला लेकिन पक्षीराज यानी ईगल नहीं है, त्रिनेत्र धारी तीन आंखों को धारण करने वाला है लेकिन शूलपाणि ही जिसके हाथ में त्रिशूल होता है, शूल यानी त्रिशूल, ठीक है, जिसके हाथ में, पाणी यानी हाथ में है ऐसा वह शंकर, तो तीन आंखों वाला है। जैसे यहाँ पर आप देखिए एक दो और एक तीन आंखें हैं लेकिन वह शंकर भी नहीं है। त्वग वस्त्रधारी नच सिद्ध योगी, त्वग वस्त्रधारी यानी वस्त्र तो धारण किए हैं वलकल वाले लेकिन सिद्ध योगी नहीं है, जलम च बिभ्रन जल को धारण किया हुआ है, मतलब जिसके अंदर जल है लेकिन वह घड़ा नहीं है। अच्छा, तो आप बोलोगे अच्छा घड़ा नहीं है तो डेफिनेटली बादल है, तो भैया वह बादल भी नहीं है तो फिर क्या है? तो उसके लिए यहाँ पर उत्तर आता है नारियल। तो नारियल कैसे? तो ये सबसे पहले नारियल पेड़ के ऊपर सबसे ऊपर के हिस्से में रहता है। इसके देखिए इस तरह से तीन आंखें होती है, इसका जो ऊपर का रंग आप देखिए वलकल धारण किया हुआ है और इसके अंदर पानी भी रहता है, तो ये सारे गुण इसके अंदर रहते हैं, इसलिए ये है नारियल उत्तर आता है। अगला श्लोक देखिए, भोजनान्ते च किं पेयम् जयन्तः कस्य वै सुतः कथं विष्णुपदं प्रोक्तं
तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। इसमें देखिए पेयम यानी पीने योग्य, कस्य यानी किसका, वै मतलब निश्चित रूप से, सुतः मतलब बेटा, कथम यानी कैसा, विष्णु पदम, विष्णु पद यानी विष्णु के चरण या जिसको हम स्वर्ग या मोक्ष भी कहते हैं, प्रोक्तम कहा गया है, तक्रम का अर्थ छाछ होता है, शक्रस्य शक्र यानी इंद्र, दुर्लभम यानी कठिनाई, मुश्किल, मुश्किल से प्राप्त, दुर्लभम का अर्थ ओरिजिनल कठिनाई इतना ही होता है। अब इसका अन्वय देखिए, भोजनान्ते किम पेयम जयंतः कस्य वै सुतः विष्णुपदम कथम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। अब यहां पर हम हिंदी में अर्थ देखते हैं। भोजनान्ते, भोजन के अंत में, किम पेयम, क्या पीना चाहिए, जब आपने पेट भर के खाना खा लिया उसके बाद क्या पीना चाहिए, तो इसके लिए यहां पर जवाब क्या दिया है, तक्रम। ये चौथी लाइन जो है ना, उस चौथी लाइन में इसके उत्तर है तक्रम। तक्रम यानी छाछ पीनी चाहिए। जयंत कस्य वै सुतः, जयंत जो है, जयंत किसका, निश्चित रूप से जयंत किसका बेटा है, तो वह है शक्रस्य, शक्र यानी इंद्र, इंद्र का बेटा है। विष्णु पदम कथम प्रोक्तम, विष्णु के चरण कैसे बताए हैं, तो दुर्लभम, मुश्किल से प्राप्त होने वाले विष्णु के चरण को बताया गया है। दोस्तों ये पार्ट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगला लेसन नंबर 15 मतलब यही पार्ट है, इसका हम अभ्यास देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो 02 संस्कृत CBSE यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। नमो नमः।